हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 43 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी की गई क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट स्टडी वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड प्रेशर एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों, तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ लिया, पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस क्या है, पुल और पुश। अब ये किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है और साइज को भी चेंज कर सकती है बच्चों। अब फोर्स में क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसी क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इस वजह से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाता है बच्चों। अब द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उसी डायरेक्शन में हम कहते हैं कि फोर्स लग रही है बच्चों। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कहते हैं और यूजुअली इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं बच्चों। और इसे एक फोर्स की यूनिट में हम एक्सप्रेस भी कर देते हैं। अब फोर्स की यूनिट क्या है बच्चों, अगर बात करें फोर्स की यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और इसे हम एन के तौर पे शो करते हैं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए। अब चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है क्या कहलाता है, फोर्स को इफेक्ट करता है बच्चों। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि बताती हैं कि फोर्स कैसी लग रही है। अच्छा, अगर दो फोर्स एक्ट करें एक ऑब्जेक्ट पे या एक बॉडी पे सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगी, सम ऑफ टू फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी। अब अगर कोई दो फोर्सेस एक्ट करें अपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होंगी, वो डिफरेंस के तौर पे देखी जाएगी बच्चों। एक आखिरी कंडीशन क्या बचती है बच्चों, अब if the two forces are equal amount and opposite in direction, the net force on the body will be। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि एक में प्लस दिख रहा है, एक में माइनस दिख रहा है, और दोनों को दोनों प्लस और माइनस होने पे माइनस होंगी। और माइनस होने पे क्या हो जाता है बच्चों कि सारी की सारी फोर्स जब बराबर हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी इज इक्वल टू करके जीरो के। तो ये कुछ तीन कंडीशन आपकी बनती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो जो क्वेश्चन आंसर है आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, जरा इन्हें देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक से पहले बच्चों, तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल क्या कहलाते हैं बच्चों, फोर्स कहलाते हैं। फिर ए डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ही करती है इस काम को बच्चों, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर है फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है उसमें, डायरेक्शन होती है बच्चों। अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बच्चों आपको, या स्ट्रेंथ लिख सकते हो, या फिर यूनिट भी लिख सकते हो, लेकिन यूनिट अगर नीचे जा लिखो तो ज़्यादा अच्छा है नीचे, क्योंकि पूछ लिया आपसे। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, या एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। इफ टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है। एक बॉडी पे जब सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो दोनों फोर्सेस हो जाती हैं क्या, सम हो जाती हैं। तो यहाँ पे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन जुड़ करके हो जाएंगे बच्चों 8 न्यूटन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, इफ टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। जब कभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज एक्ट करती हैं तो वो क्या होती है बच्चों, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 2 जब 5 माइनस 3 जब होगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2 न्यूटन के आसपास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।